अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सदफ दुरानी। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल और बर वक्त मालूमात के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकॉन। कोरोना की वजह से संजीदा फैसलों और रवैयों की जरूरत है। ऐसी सूरत हाल में जलसे करना अवामी जानों से खेलने के मुतरादिफ है। वजीर आजम इमरान खान की वफाकी काबीना में गुफ्तगू, कहा एक दिन में 67 अमवात हुई। अवामी इज्तिमात इकट्ठे करना अदालती अहकामात की भी खिलाफ वर्जी है। महकमा सेहत के एहलकारों और अस्पतालों को इंतहाई दबाव का सामना है। वफाकी काबीना ने कोरोना वैक्सीन की खरीदारी की मंजूरी दे दी, $15 करोड़ मुख्तस। वजीर आजम की कोरोना वैक्सीन की बर वक्त खरीदारी और दस्तयाबी हर सूरत यकीनी बनाने की हिदायत। कोरोना इंजेक्शन की कीमत 9200 से कम करके 5680 करने की मंजूरी। मुआवन खसूसी सेहत के मुताबिक पहले मरहले में फ्रंट लाइन वर्कर्स को वैक्सीन दी जाएगी। से 15,000 लोग आए हैं, जिसमें से कि 3,000 लोग सिंध से लाए गए थे। ये इस बात की गवाही देता है कि ये जलसा मुकम्मल तौर पे नाकाम था। पाबंदी है जलसे पे, लेकिन हम नहीं रोकेंगे। जिसने जाना है जाए, हम देख लें कि इनकी हैसियत क्या है, और अगर इन्होंने किया, जाहिर है कि हम उन लीडरान के खिलाफ एक्शन लेंगे। पीडीएम को जलसों के लिए फ्री हैंड मिल गया। हुकूमत का लाहौर जलसा ना रोकने का ऐलान। वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं, जलसे जुलूसों पर पाबंदी है मगर लाहौर जलसा नहीं रोकेंगे। अवाम इनका खुद एहतसाब करेंगे। अपोजिशन जमातें अपनी करप्शन बचाने के लिए नाटक कर रही है। ऐसे वक्त में जलसे मईशत के मफाद में है ना मुल्क के। अपोजिशन अवाम को कोरोना में झोंक रही है। मुल्तान जलसे में मरियम नवाज समेत तमाम रहनुमाओं ने झूठ बोला। जलसा मुकम्मल तौर पर नाकाम था। इसहाक डार बीबीसी के प्रोग्राम हार्ड टॉक में इंटरव्यू के दौरान मुश्किल में पड़ गए। मेजबान ने साबिक वजीर खजाना को सख्त सवालात में उलझाए रखा। इसहाक डार ने कहा, इनके पास सिर्फ एक प्रॉपर्टी है। एंकर ने पूछा, फिर दुबई और लंदन में जायदादों की क्या हकीकत है? इसहाक डार बोले, बच्चों का दुबई में सिर्फ एक विला है। सवाल पूछा गया, नवाज शरीफ और आप सजा याफ्ता हैं, इलाज की गर्ज से लंदन में बैठे हैं, कबल अज वक्त इलेक्शन की बातें कर रहे हैं। इसहाक डार ने जवाब में इलेक्शन चोरी का इल्जाम दोहराया। इमरान खान की साख पर सवाल उठाया। पाकिस्तान वापसी से मुतालिक सवाल के जवाब में बोले, तफ्तीश से कोई मसला नहीं, बीमार हूं इसलिए वापस नहीं जा सकता। इसहाक डार के इंटरव्यू पर हुकूमती वुज़रा का सख्त रद्द-ए-अमल। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज बोले, नून लीग टॉप लीडरशिप कोशिश भी करे तो सच नहीं बोल सकती। इनकी सियासत झूठ पर मबनी है। इसहाक डार को किसने मशवरा दे दिया हार्ड टॉक जैसे शो में जाने का, अपनी बेइज्जती खुद कराने का? फवाद चौधरी बोले, बदकिस्मती से लंदन डाकुओं की आमाजगाह बन चुका। इसहाक डार का इंटरव्यू शर्मिंदगी का बाइस है। बरतानवी हुकूमत के लिए भी अफसोस का मकाम है। शेख रशीद ने कहा, हुकूमत इसहाक डार को वापस लाने की कोशिश कर रही है। शहजाद अकबर ने ट्वीट किया, हद है वैसे, इसहाक डार झूठ की कैलेबरी क्वीन को भी पीछे छोड़ गए। पीडीएम का हुकूमत के साथ किसी किस्म के मुज़ाकरात ना करने का फिर ऐलान। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, मुस्तकबिल में ज़रूरत पेश हुई तो पीडीएम प्लेटफॉर्म पर फैसला किया जाएगा। हमारी नजरें अब लाहौर के जलसे पर हैं, शेड्यूल के मुताबिक आगे बढ़ेंगे। हमने हुकूमत को मात दे दी, इनके अज़ाइम नाकाम बना दिए, हुकूमती रिट खत्म हो चुकी। यूसुफ रजा गिलानी ने कहा, ये समझते हैं कि कोरोना वायरस सिर्फ पीडीएम के जलसों में है। इतनी पकड़ धकड़ के बाद हुकूमत कहती है कि ये जलसा नहीं जलसी थी।
शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के पैरोल की मुद्दत आज ख़त्म हो रही। नून लीग ने दोनों की पैरोल में तोसी की दरख्वास्त दे दी। महकमा दाखिला पंजाब को जमा कराई गई दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया। बहुत सारे लोग शहबाज शरीफ और हमजा से ताज़ियत करना चाहते हैं। मुल्क भर से अहम शख्सियात आ रही हैं, पैरोल में इजाफा किया जाए। सूबाई मुआवर ख़ुसूसी इत्तलात फिरदौस आशिकावान ने कहा, सियासी गपशप और कारोबारी मामलात चलाने के लिए पैरोल में तोसी नहीं मिलेगी। वज़ीर आला पंजाब पहले ही मामूल से ज़्यादा पैरोल दे चुके। पीपल्स पार्टी के वफ्द की मॉडल टाउन लाहौर में शहबाज शरीफ से मुलाकात, वालिदा के इंतकाल पर ताज़ियत, मौजूदा सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। मीडिया से बातचीत में वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह बोले, अपोजिशन के जलसों में कोरोना आ जाता है और कोरोना ना हो तो नैब आ जाता है। आम आदमी का जीना दो भर हो चुका। NRO जिनको देना था उन्हें दे दिया गया। मौजूदा हुकूमत लड़खड़ाती और मांगे तांगे की हुकूमत है। सईद गनी बोले, अवाम अब हुकूमत के जबर से घबरा कर पीछे हटने वाले नहीं। ये सिलसिला रुकने वाला नहीं। PTI ठगों की जमात है। सुप्रीम कोर्ट ने 10 बिलियन ट्री सुनामी मंसूबे का नोटिस ले लिया। सैटेलाइट तस्वीर समेत तमाम रिकॉर्ड तलब। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, इस्लामाबाद इंतजामिया बड़ी मगरूर है। यहाँ 5 लाख दरख्त कहाँ लगाए हैं? आपने सारे दरख्त बनी गाला में ही लगाए होंगे। KP का महकमा माहौलियात चोर है, आपको सीधा जेल भेज देना चाहिए। ये भी कहा, सिंध वाहिद सूबा है जहाँ मामलात कुछ और ही तरह चलते हैं। अदालती हुक्म अदूली पर सिंध के अफसरान को तौहीन अदालत के नोटिस जारी करेंगे। झीलों और शाहराहों के अतराफ दरख्त लगाने का हुक्म। कलर कहार में तामीरात पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी। कोरोना की तबाहकारियां तेज, एक दिन में 67 अमवात, 2458 नए केसेस। पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन के नफाज का ऐलान। हयाताबाद, यूनिवर्सिटी टाउन, वजीर ढंड और गुलबर्ग के इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन लगाया जाएगा। इस्लामाबाद में इंडोर डाइनिंग पर पाबंदी, सिर्फ टेक अवे और खुले मकामात पर खाने की इजाजत। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में मस्बत केसेस की शरह 20.62% हो गई। पेशावर दूसरे और हैदराबाद तीसरे नंबर पर मौजूद। पाकिस्तान स्टील मिल्स के मुलाजिमीन का बरतरफियों के खिलाफ रेलवे ट्रैक कराची पर धरना, ट्रेनों की आमदोरफ्त मुतासिर, मुसाफिर शदीद मुश्किलात का शिकार। पंजाब से कराची आने वाली ट्रेन को बिन कासिम रेलवे स्टेशन पर रोक दिया गया। मुलाजिमीन का फौरी नौकरियां बहाल करने का मुतालबा। मुल्क भर में 5 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम जारी। 2,85,000 पोलियो वर्कर्स शहर शहर मौजूद। सख्त सर्दी भी कौमी फरीज़ा अंजाम देने से ना रोक सकी। गवर्नर हाउस लाहौर में पोलियो आगाही से मुतालिक तकरीब। गवर्नर चौधरी सरवर और वज़ीर सेहत पंजाब ने बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिलाई। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, स्टील मिल के एहतजाजी मुलाजिमीन का रेलवे ट्रैक से धरना खत्म करने का ऐलान। सूबाई वजीर तालीम सईद गनी की यकीन दहानी पर मुजाहिरीन ने एहतजाजी धरना खत्म कर दिया। अहम खबर दे रहे आपको, ये धरना जारी था। स्टील मिल के एहतजाजी मुलाजिमीन का रेलवे ट्रैक से धरना खत्म करने का ऐलान। आपको बताते चलें कि सूबाई वजीर तालीम सईद गनी की यकीन दहानी पर मुजाहिरीन ने एहतजाजी धरना खत्म कर दिया। स्टील मिल के एहतजाजी मुलाजिमीन का रेलवे ट्रैक से धरना खत्म करने का ऐलान। हमारे नुमाइंदे वकील राज सुख हमारे साथ हैं, मजीद डिटेल्स उनसे जानते हैं। वकील बताइएगा। जी बिल्कुल, स्टील मिल के जो जबरी बरतरफ किए गए मुलाजमीन थे उन्होंने धरना खत्म करने का ऐलान कर दिया है। आज सुबह तकरीबन 12 बजे से ये धरना जारी था। तकरीबन 10 से 12 घंटे ये मरकजी जो रेलवे लाइन थी उस पर रेलवे स्टील मिल के मुलाजमीन का धरना जारी था। इनका मुतालबा था कि जो वफाकी हुकूमत ने इन्हें जबरी बरतरफ किया 4,500 मुलाजमीन, ये बरतरफी का फैसला जो है वो फौरी तौर पर वापस लिया जाए। ताहम आज ये जो धरना तकरीबन 10 से 12 घंटे जो जारी रहा, इससे अंदरून मुल्क जाने वाली और आने वाली ट्रेनों का जो निज़ाम था वो मुकम्मल तौर पर दरम बरम हो गया था। ट्रेनें जो हैं वो तकरीबन 12 घंटे तक ताख़ीर का शिकार हैं। कराची से
दोपहर 12 बजे के बाद जो अंदरून मुल्क जाने वाली ट्रेनें हैं वो कोई एक भी ट्रेन जो है वो रवाना नहीं हो सकी थी। 12 से ज्यादा ऐसी ट्रेनें थी जो मुख्तलिफ स्टेशनों पे कराची के कैंट स्टेशन, ड्रिग रोड, मलीर, लांडी और दीगर रेलवे स्टेशनों पर मौजूद थी, खड़ी थी। जबकि जो अंदरून मुल्क से कराची आने वाली ट्रेनें थी वो बिन कासिम, जुंग शाही, बादल नाला, कोटरी और दीगर मुख्तलिफ इलाकों में वो ट्रेनें खड़ी थी। जराए का कहना है, रेलवे जराए का कहना है कि जो अंदरून मुल्क से आने वाली कराची जिन्हें ट्रेनों ने पहुंचना था वो मुख्तलिफ स्टेशनों पर खड़ी थी। उनमें पानी, खाने पीने की अशिया जो है वो खत्म हो गई थी। मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। आपको बता चलूं कि जो स्टील मिल के मुलाजमीन थे, एहतजाजी मुजाहिरीन थे, इनके साथ जो है 2 मुज़ाकरात जो है वो ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से किए गए थे। डिप्टी कमिश्नर ज़िला मलीर, SSP मलीर और दीगर की जानिब से इनसे मुज़ाकरात किए गए। ताहम मुजाहिरीन का कहना था कि वो सूबाई हुकूमत के साथ नहीं बल्कि वफाकी हुकूमत के किसी नुमाइंदे और उनकी ठोस यकीन दहानी के बाद ही जो है वो एहतजाजी मुजाहरा ख़त्म करेंगे। ताहम वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की हिदायत पर सूबाई वज़ीर मेहनत व तालीम सईद गनी ने जो है इन ट्रेड यूनियंस के रहनुमाओं से रब्ता किया और यकीन दहानी के बाद कि आज दोपहर में जो है वज़ीर आला हाउस इन्हें तलब किया गया है और इनके साथ मुज़ाकरात होंगे। आइंदा का लाएअमल तश्कील दिया जाएगा और यकीन दहानी के बाद ये धरना खत्म हुआ है। रेलवे हुकाम के मुताबिक तकरीबन जो ट्रेनें हैं वो 12 घंटे ताख़ीर का शिकार हुई हैं और जो अंदरून मुल्क से आने वाली ट्रेनें हैं अब वो दोनों ट्रैक जो है वो बहाल कर दिए गए हैं। डाउन ट्रैक भी और अप ट्रैक भी अब जो ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल हुई थी उसे जो है वो बहाल कर दिया गया है। जी वकील राव, आपने तफसीलन हमें आगाह किया, आपका बहुत शुक्रिया। कोरोना की वजह से एक रोज में सबसे ज्यादा 67 अमवात कल हुई। वजीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि ऐसी सूरत हाल में जलसे करना अवामी जानों से खेलने के मुतरादिफ है। वजीर आज़म का कोरोना इंजेक्शन की कीमत 9,244 रुपए से कम करके 5,680 रुपए मुकर्रर करने का फैसला। वजीर आज़म ने कहा कि ऐसी सूरत हाल में जलसे करना अवामी जानों से खेलने के मुतरादिफ है। वजीर आज़म का कोरोना इंजेक्शन की कीमत 9,244 से कम के 5,680 करने का उन्होंने हिदायत की। कोरोना वैक्सीन की बरवक्त खरीदारी और दस्तयाबी हर सूरत यकीनी बनाई जाए, वजीर आज़म ने यह हिदायत थी। हुकूमत ने PDM का लाहौर में जलसा ना रोकने का ऐलान कर दिया। वजीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं कि जलसे जुलूसों पर पाबंदी है मगर लाहौर जलसा नहीं रोकेंगे, अवाम इनका खुद एहतसाब करेंगे। काबीना इजलास के बाद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि अपोजिशन जमातें अपनी करप्शन बचाने के लिए नाटक कर रही हैं। अपोजिशन अवाम को भी कोरोना में झोंक रही है। 10 से 15 हजार लोग आए हैं जिसमें से कि 3,000 लोग सिंध से लाए गए थे, तो ये इस बात की गवाही देता है कि ये जलसा मुकम्मल तौर पे नाकाम था। मुल्तान के अवाम ने PDM को टोटली रिजेक्ट किया। जहर से आलूदा लहजा PMLN की लीडरशिप का था, उससे बिल्कुल यही जाहिर होता है कि वो अपने ज़ाती मफाद, दौलत जो उन्होंने इक़्तिदार में जमा की उसकी दिफा के लिए सारा नाटक था। पाबंदी है जलसे पे, लेकिन हम नहीं रोकेंगे। जिसने जाना है जाए कि हम देख लें कि इनकी हैसियत क्या है और अगर इन्होंने किया जाहिर है कि हम उन लीडरान के खिलाफ एक्शन लेंगे। मुकम्मल लॉकडाउन तो ना हमने पहले किया और ना हम अभी करेंगे। हम सिर्फ अपोजिशन के ब्लैकमेल में आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सदफ दुरानी। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल और बर वक्त मालूमात के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकॉन।